बच्चों का कॉम्बो पैकेज ऐसा होना चाहिए मिस्टर विजय कि बच्चों को भी पसंद आए और उनके माँ बाप को भी अट्रैक्ट करे। ओके मैम। लोग हमें अपना स्पेशल डे देते हैं उसे और भी स्पेशल बनाने के लिए। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए मिस्टर विजय कि उनका दिन बेहतरीन से बेहतरीन बनाए। ओके मैम। उर्मी, आंटी अंदर जाइए मिस्टर विजय। ओके मैम। आंटी आप कब आई? बस अभी अभी। आइए ना, बैठिए, आइए आइए। अच्छा बताइए क्या लेंगे आप? स्पेशल वाली कॉफी? कुछ नहीं, बस तुमसे एक जरूरी बात करने आई हूँ। कहिए ना आंटी, क्या हुआ? उर्मी, आज के बाद तुम ईशान से कभी बात नहीं करोगी, ना उससे कोई कांटेक्ट रखोगी और ना ही उससे कभी भी मिलोगी। आज के बाद तुम्हारा और उसका मेलजोल खत्म हो जाना चाहिए। क्या हुआ आंटी? कोई बात है क्या? आप हमसे नाराज हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं नहीं उर्मी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। रिलैक्स। एक्चुअली मैं तुम दोनों के बारे में सोच रही थी, बहुत सोचा मैंने। तुम दोनों के बीच ऐसा क्या है जो पता ही नहीं चल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि ईशान तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, हवाओं में लकीरें खींच रहे हैं? मतलब आंटी आप... मतलब देखो ना, उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में नहीं बताया, और जिस लेवल की दोस्ती है तुम दोनों की, ऐसी दोस्ती में इतने गहरे राज, I mean, ऐसा कोई सीक्रेट कैसे हो सकता है? वही तो आंटी, हमें ईशान ने कुछ नहीं बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ईशान से बात करना बंद कर दो, उससे नाराज हो जाओ। शायद तुम्हारी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और तुम्हें बता दे कि वो लड़की कौन है जिससे वो प्यार करता है। पर आंटी आप भी तो ये कर सकती है ना, आप भी उससे बात करना बंद कर दें तो वो आपकी भी नाराजगी नहीं झेल पाएगा। वो शायद आपको भी बता दे आंटी, आप कर लीजिए। नहीं उर्मी, फर्क है ना तुम्हें और मुझ में। और वैसे भी ये चैलेंज तो उसने तुम्हें ही दिया है कि तुम पता करके बताओ, तो बस तुम उससे नाराज हो जाओ, उससे बातचीत करना बंद कर दो। आई एम श्योर वो तुम्हें सच जरूर बता देगा। ठीक है आंटी, हम आज से ईशान से बात करना बंद कर देंगे। और सीरियसली उसे कह दो कि आज से ये दोस्ती वोस्ती सब खत्म। जिस दोस्ती में ऐसे सीक्रेट्स हो, उस दोस्ती का क्या फायदा, है ना? ठीक है आंटी, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अब तो जो होगा वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अगर ईशान वैसा कुछ छुपा रहा है तो वो सामने आ जाएगा, और अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो वो भी सामने आ जाएगा। क्योंकि अगर तुम दोनों के बीच कुछ है तो तुम दोनों एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं पाओगे। अब दोनों ही सूरत में सच को तो सामने आना ही है। अरे भाई क्या हो गया? सुना तो यही था, सनाया सेठ जॉइंट वेंचर की मीटिंग के लिए यहीं आने वाली है, तो अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? आ जाओ रानी, बाहर आ जाओ। ये राजा तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार दिल लेकर बैठा है बाहर। आ जाओ, रेडी फॉर पोजेशन। आओ और एंटर कर जाओ। ड्राइवर गाड़ी लाना। आ गई, आ गया
मेरा चिड़ी का इक्का। Hi, Sanaya. Oh my God, what a pleasant surprise. Hi, How are you? I'm good. How about you? Fantastic. Oh my God, I can't believe this. I can't believe this. मैं भगवान से मन्नत ही मांग रहा था कि काश आप मुझे दोबारा मिल जाते, और ये देखिए। Really? Really? सीना फाड़ के दिखाऊं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। But आज आप काफी changed लग रहे हैं। Change? Why? Yeah, like last time आप काफी different थे। उस दिन के बारे में छोड़ दीजिए आप। वो तो ऐसे ही कैजुअली मैं वॉक पे निकल गया था और अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो गया, और फॉर्चुनेटली आप मिल गई, है कि नहीं? एक्चुअली इसीलिए मैं आपको याद कर रहा था। उस दिन हसल बसल में मैंने आपको अपनी ट्रीटमेंट के पैसे नहीं दिए जो आपने मेरी ट्रीटमेंट कराई थी। ओह नो, that's absolutely okay। और वैसे भी हमारी गलती थी। आप ऐसा कह के हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। ओके, अगर आपको पैसे नहीं लेने हैं तो फिर आपको एक कप कॉफी पीनी पड़ेगी मेरे साथ। नो नो नो। नो, यू हैव टू। देखिए, अगर मैं आपके उधार के बोझ तले मर गया तो मुझे फिर से जन्म देना पड़ेगा इसी चक्कर में। सोचिए, फिर से पैदा होके फिर से ढूंढना पड़ेगा आपको। अरे बाप रे, आपने तो कितना आगे तक का सोच लिया। अरे बहुत दूर की सोच है मेरी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कॉफी यस और नो? ओके, डन। वाओ। टुमारो होटल सी साइड 4 o'clock शार्प। ओके, सी यू टुमारो। सी यू, बाय। बाय। सनाया सेठ, बहुत जल्द मिसेस सम्राट बनेंगी आप। डन है ये। फिर मैं कर्जे करता रहूंगा और आप उतारती रहेंगी, एक कॉफी के बदले में। सोचिए, कल आप दुनिया की सबसे महंगी कॉफी पीने वाली हैं। तैयार हो जाइए। हम सोच रहे हैं कि चीकू का एडमिशन शौर्य के स्कूल में करा दे, ताकि आना जाना भी साथ में होगा और हमारी टेंशन हट जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा भैया। और जो रुको, हम देखते हैं। मॉर्निंग उर्मी। उर्मी, आज के बाद तुम ईशान से कभी बात नहीं करोगी, ना उससे कोई कांटेक्ट रखोगी और ना ही उससे कभी भी मिलोगी। गुड मॉर्निंग। हेलो उर्मी, हुआ क्या है? एनी प्रॉब्लम? भैया, आप प्लीज कह दीजिए इनसे आज के बाद हमसे बात ना करें। आज से हमारा और इनका रिश्ता खत्म। आज से हमारा और इनका रिश्ता खत्म। आज से हमारा और इनका रिश्ता खत्म। अरे उर्मी, मेरा मतलब ऐसे क्यों बोल रही हो? इतने उखड़े हुए मूड में? इज एवरीथिंग ओके? अरे ऐसा क्यों कह रही हो उर्मी? अरे तुम दोनों तो कितने अच्छे दोस्त हो यार। कोई दोस्त वोस्त नहीं है भैया, ये सब ड्रामा है इनका। सीरियसनेस जो थी वो सब हमारी तरफ से थी, इनकी तरफ से कुछ नहीं था। प्लीज ऐसी बातें मत करो, मुझे बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है, मैं सॉल्व करता हूँ ना। पूरी दुनिया जानती है हम और तुम बेस्ट फ्रेंड्स है, राइट? तुम्हारे घर वाले तक यही कहते हैं, राइट? तुम्हारी शादी तक की जिम्मेदारी हम पर दी गई थी। कितने बड़े बेवकूफ है ईशान, हमें ये नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है। तुम आज तक हमें ये नहीं बताए हो और अब तक बताने को तैयार नहीं हो। इसे कहते हैं बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू। अरे क्या उर्मी, इतनी सी बात, और मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुम्हें पता होना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड कौन है, और नहीं पता तो पता करना चाहिए। लोग ईशान, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हमें कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है, तुम्हारा सीक्रेट क्या है, तुम्हारी लाइफ क्या है। जो करना है तुम करो, इट इज योर लाइफ। और रही बात हमारी दोस्ती की, तो बस यहीं तक, यहीं तक। अब सब कुछ खत्म, अब सब कुछ खत्म।
निशांत, तुम हमसे दूर रहना, तुम हमसे दूर रहना, और हम तुमसे दूर रहें, और हम तुमसे दूर रहें। शांत, ऐसे एकदम से आ जाओ, कम। भैया ये बात तो बहुत सीरियस हो गई एकदम से। भैया जिस चीज का डर था मुझे आज मम्मी वही करने पे उतारो। भैया चाहे जो भी हो जाए एनीथिंग, बट मैं मम्मी और उसकी दोस्ती खोना नहीं चाहता। आई थिंक इट्स हाई टाइम नाउ। शान, उस लड़की के बारे में ना उर्मी को कह दो। आज नहीं तो कल तुम्हें उसे बताना ही है ना, तो बता दो। दीदी, ये आपने अच्छा तरीका निकाला। ईशान और उर्मी को कोई बचने का रास्ता ही नहीं दिया, नहीं तो दोनों का गुजारा ही नहीं होता एक दूसरे से बात किए बिना आजकल तो। हाँ, अब तो सच सामने आकर ही रहेगा। ईशान को उर्मी को बताना ही होगा कि वो किससे प्यार करता है। उर्मी को नहीं दीदी, अब आपको पता लगेगा कि कौन है वो लड़की। पर्दा तो आपकी और हमारी आंखों पर से उठना है ना, उर्मी की थोड़ी। ऐसा कुछ नहीं है। ईशान मेरा बेटा है और वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे मुझे तकलीफ हो। ठीक है दीदी, आप हमसे झूठ बोलें तो बोलें, लेकिन आप अपने आप से तो नहीं कह रही है ना। बस इतना काफी है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि आप हमसे कुछ भी कहें, पर शक तो आपको भी है उन दोनों को लेकर, है कि नहीं? तभी तो आपने उर्मी को इतना बड़ा खेल रचने को कहा है। मछली को पकड़ने के लिए उसके कांटे में उसी का चारा लगाते हैं, और बस आप भी यही कर रही हैं, उस मछली को पकड़ने के लिए जिसके जबड़े में ईशान है। नहीं, मैं ये सब कुछ तुम्हारा मुंह बंद कराने के लिए कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने के लिए कर रही हूँ। जब देखो मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हूँ। सच सामने आ जाएगा तो तुम्हारी बोलती भी बंद हो जाएगी ना। ठीक है दीदी, ऐसा ही सही। काली हूं ना, इसीलिए आप ये सब कह रही हैं। मैं तो भगवान से यही मनाऊंगी कि मैं ही गलत साबित हूँ, क्योंकि कहीं आप गलत साबित हो गई ना तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सच की आंधी सब कुछ तबाह कर देती है, और राम न करे कि आपके परिवार पर ऐसी कोई भी आंच आए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जमीन आसमान को कहीं दूर मिलते देखा है, जो कि सिर्फ एक धोखा होता है, लेकिन यहां तो सच हो रहा है। हम दोनों के बीच की जमीन पर आसमान उतर आया है, मैडम जी। डू यू नो दैट? क्या? आई मीन टू से, सनाया, कि जिस दिन से मैं तुमसे मिला हूं, मैं इस थॉट को अवॉइड करने की बहुत कोशिश कर रहा हूं। मैं क्या करूं? आई एम ट्रैप्ड। मेरे भीतर एक ऐसी हलचल है जो थामे नहीं थम रही है। आप कहना क्या चाहते हैं? What do you mean? You know what, Sanaya? Love at first sight and all that romantic sayings. मैं इन चीजों पे भरोसा नहीं करता था। Never I used to believe in all these things. लेकिन आज मुझे यकीन हो गया कि ये होता है। 100% होता है भाई, क्योंकि मुझे हो गया है। Yes, I am in love. Oh God, I just said it. I just said it. I'm in love. I feel like flying. I feel like going mad. आप
आप कहना क्या चाहते हैं? जी कर रहा है मेरा कि मैं यहाँ की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़ जाऊं और जोर जोर से चलाऊं कि हाँ, मुझे हो गया है प्यार, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है सम्राट सिंह राठौड़ को प्यार हो गया है, he's fallen in love. And you know सनाया, this is the most beautiful time of my life. मैंने आज तक पूरी जिंदगी में इससे अच्छा फील कभी नहीं किया, and all thanks to you. ऐसे मेरे दिल में उतर गए हैं हुजूर, जैसे अभी तक सिर्फ उसी का इंतजार कर रहा था मैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन पहली नजर में मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। प्लीज अब आप इतना भी मजाक मत कीजिए। डोंट टेक मी लाइटली सनाया, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मैंने सम्राट सिंह राठौड़ ने आज तक इस अंदाज में किसी भी लड़की के साथ बात नहीं की अपनी पूरी जिंदगी में और बोली है। यू आर द फर्स्ट वन एंड यू हैव टू बिलीव मी, यू डोंट नो मी। तुम ड्रास्टिकली डिफरेंट हो उन सब लड़कियों से, जानती हो तुम। और आई विल से यू आर अ लाइफ एंड अ बिलीफ चेंजर। मेरे भीतर सब कुछ बदल गया है। मैं नहीं रहा हूं क्योंकि मुझ में आप शामिल हो गई हैं। ये दिल जो धड़कना भूल गया था फिर से धड़क उठा है। आवाज आती है इसमें से और ये भी चिल्ला के यही बोल रहा है कि इसे तुमसे मोहब्बत हो गई है। Totally crazy you are, huh? Full on drama. I am not joking, Sanaya. And maybe I'm sounding crazy. Okay, no problem. I am crazy. Crazy for you. Oh God, please. Please understand my feelings, Sanaya. Will you marry me? पागल हो सच में। प्लीज स्टॉप इट नाउ। सना, मैं पूरी ऑनेस्टी के साथ बिना किसी तामझाम के तुमसे अपने दिल की बात कह रहा हूं। बिलीव मी। अच्छा सम्राट, ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या? कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? क्योंकि तुम्हारी जैसी कोई मिली ही नहीं। सम्राट, just stop it. अच्छा सम्राट, एक्चुअली योर नेम इज वेरी ओल्ड फैशन। आज से मैं आपको सैम बुलाऊंगी। जो मन चाहे बुलाओ, पूरा का पूरा बंदा तुम्हारा है। नाम में क्या रखा है? ओफो, फॉर यू। ये किस लिए? गिफ्ट? आई कांट टेक दिस गिफ्ट एंड ऑल। बहुत ही प्यार से और सोच समझ के दे रहा हूं, रख लो। महंगा लगे मत रखना। क्या है ये? काजल, आपके लिए। ऐसा गिफ्ट पहले मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। किसी को आप इतनी खूबसूरत लगी नहीं होंगी। आज के बाद आप जब भी घर से बाहर निकलिएगा, इस काजल का एक टिका लगा कर निकलिएगा, फॉर गॉड सेक। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको किसी की बुरी नजर लगे। क्योंकि मेरी बुरी नजर तो लगी गई है तुम पे सनाया सेठ, मेरा मतलब सम्राट सिंह राठौड़ की, और ये नजर इंसान को तबाह कर डालती है। तुम हमसे दूर रहना और हम तुमसे दूर रहे। आज से हमारा और इनका रिश्ता खत्म। मैसेज का भी जवाब नहीं दे रही। क्या बचपन है, रिश्ता खत्म, वो भी बस ऐसे ही बिना वजह। उर्मी, एक बार फिर ट्राई करता हूं।
सम्राट? यहाँ मुंबई में?